लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज की आशीष प्रदान करे, आमीन, हालेलुया। आज हम लोग एक वचन की ओर देखने जा रहे हैं। वो वचन यह है, आपके पेट में क्या फलता है। आपके पेट में क्या फलता है, हम इस वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। రైట్, మీ గర్భములో ఏమి ఫలిస్తున్నది? వాట్ ఫ్రూట్ ఈల్డ్స్ యువర్ బెల్లీ ఐ ఓమ్? మీ కడుపులో ఎటువంటి ఫలం ఉన్నది? आपके पेट में, आपके गर्भ में किस प्रकार का फल है? आप कैसे इंसान है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा फल खाकर देखो, पेड़ की पहचान हो जाएगी। आप एक फल खाकर उसके बोलने की जरूरत नहीं है ये संतरे का पेड़ है, नहीं, संतरा को देखकर बोल सकते हैं ना, है ना। आप वो क्या बोलते हैं, नारियल को देखकर बोल सकते हैं कि नारियल का पेड़ है ना। तो नारियल को खाकर उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है हाँ ये टेस्टी है, ये नारियल है, नहीं बोलना है ना। अब तरबूज को देखकर बोलेंगे हाँ ये तरबूज का है ना। अब क्या करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, एक पेड़ है जो आम का है, या एक पेड़ है जो संतरे का है, एक पेड़ है जो मौसम्बी का है, एक पेड़ है जो सेब का है। उसके फल को खाकर देखना, उस सेब के पेड़ में से कौन सा सेब अच्छा है। आपको मालूम पड़ेगा कि वो पेड़ अच्छा है कि नहीं। हम क्या कहते हैं, सेब मीठा नहीं है। कभी हम संतरे को लाकर कहते हैं बहुत खट्टा है, कभी आम को लाकर हम लोग कहते हैं बहुत खट्टा है, ये फीका है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। ये कसूर उस आम का नहीं है, कसूर उस सेब का नहीं है, कसूर उस संतरे का नहीं है। कसूर किसका है? किसका है कसूर? कसूर का मतलब क्या? दोष, या फिर क्या कहते हैं उसके अंदर फॉल्ट, कमी किसकी है? बताइए किसकी है? किसकी है? क्या आपको लगता कोई जाके इंजेक्शन ले जाके चीनी उसके अंदर भरते होंगे? आजकल भरते हैं लोग ऐसा, चीनी के पानी भी भरते हैं, मीठा पानी भरते हैं, रंग लगाते हैं उसके ऊपर, न जाने क्या क्या करते हैं। ओके, लेकिन एक पेड़ का एक फल है, उस फल को देखकर हमें मालूम होता है कि वो पेड़ कैसा है। ऑलराइट, आज आपके पेट में कौन सा फल है ये आपको देखना बहुत जरूरी है, हमें पहचानना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। हम आदम के पास चलते हैं, हम आदम की वंशावली को देख रहे हैं। आदम की वंशावली, वास्तव में यह चैप्टर कोई पसंद नहीं करता है, इस चैप्टर को कोई पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ वंश के बारे में लिखा हुआ है। मैं जैसे बोलते जाऊंगा, स्लाइड आप लोग चेंज करते जाइएगा देखकर। परमेश्वर ने उनको स्त्री और पुरुष के रूप में सृजन किया है। कैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य का? स्त्री और पुरुष के रूप में। ध्यान दीजिए इस बात को, परमेश्वर ने केवल पुरुष नहीं बनाया, कैसे बना? परमेश्वर ने उनको स्त्री और पुरुष के रूप में बनाकर उनको परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य। क्या कहा परमेश्वर ने उनको? मनुष्य कब बनते हैं? जब स्त्री और पुरुष अधिकाधिक से या फिर दो से अधिक लोग मिलते हैं, उसे मनुष्य कहते हैं। एक मानव, एक इंसान, एक मानव, రైట్? మనుష్యులు లేక నరులు దేవుడు వారిని స్త్రీని గాను పురుషుని గాను సృజించి వారిని నరులు అని పిలిచాడు। उन्हें नर कहा है, लेकिन हिंदी के भाषा में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उनको नर ही कहा है, लिखता हूं, राइट? नर और नारी, नर और नारी, स्त्री और पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल। गॉड क्रिएटेड देम एज मेल एंड फीमेल। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया है। और हमें यह देखना जरूरी है कि परमेश्वर की सृष्टि को हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें। परमेश्वर की सृष्टि को परमेश्वर की दृष्टि से हमें देखना है, मनुष्य की दृष्टि से हमें नहीं देखना है। मनुष्य की दृष्टि क्या है? यह सारी संसार पुरुष का है। मनुष्य क्या सोचता है यहां पर कि सारी संसार किसका है? पुरुष का है।
सारी संसार किसका है? पुरुष का है, और बाकी किसी को देता नहीं है वो। इस संसार में एक और जाति है जिसका नाम नपुंसक है। एक स्त्री है, एक पुरुष है, और तीसरा कौन है? नपुंसक। उनको थर्ड जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं उनको? थर्ड जेंडर, मतलब तीसरा लिंग। राइट? नपुंसक वो एक इंसान है, वो एक इंसान है नपुंसक। लेकिन नपुंसक को हम लोग द्वेष करते हैं, हम उनसे घृणा करते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। वो जैसे ही हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बस स्टैंड में, ट्रेन में, कहीं पर भी रहते हैं, कोई नपुंसक आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं वो लोग? सिर्फ पैसा मांगते हैं। देने का मन है तो दे देना, नहीं तो सीधा ऐसा कर दो, वो चला जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको देखकर छिपने के लिए दौड़ते हैं, सब लोग भाग जाते हैं इसके पीछे उसके पीछे। और जैसे उसको देखकर छिपने की कोशिश किया, वो उसका गेम शुरू करता वहां पर। उसको इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। क्या जरूरत है उसको देखकर भागने की? उसको अपमानित करने की क्या जरूरत है? वो एक इंसान है, उस इंसान को अपमानित नहीं करना है। कभी कोई असंतुलन से चलता हुआ व्यक्ति, जो मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे हम पागल कहते हैं, वो कभी चलने पड़ता है, हम उसको देखकर यहां से दौड़ने लगते हैं। क्या जरूरत है हमें दौड़ने की? वो अपने रास्ते पर जा रहा है, आपको कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं करेगा वो। अगर वो नजदीक आकर कुछ करने की नौबत आती है, तब दौड़ के जाओ ना। आपको दौड़ने की क्या जरूरत है? हम भिखारी को देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। वो एक इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास हमारे जैसा पैसा नहीं है, उसके पास हमारे जैसा नौकरी नहीं है, उसके पास हमारे जैसा काम करने का मन नहीं है, उसके पास सिर्फ भीख मांगने का मन है। हम उसको देखकर घृणा क्यों करें? हम उससे नफरत क्यों करें? हम उससे द्वेष क्यों करें? दे सकते हो तो दे दो ना, नहीं देना है तो खामोश चले जाओ, उसको कुछ मत कहना। एक नपुंसक था जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। उस वचन को जब पढ़ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ नहीं आ रहा तो परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। कहां से देखा परमेश्वर ने? कहां से देखा परमेश्वर ने? किधर पढ़ रहा था वो वचन? कहां पर पढ़ रहा था? और नपुंसक वचन कहां पर पढ़ रहा था? मंदिर में, जंगल में, स्कूल में, कॉलेज में, किधर? रथ में। किधर है रथ? गोडाउन में, गैराज में, किधर है? राह पर चल रहा था वो, अपनी राह पर चल रहा था। वो रथ में होकर, सवार होकर चल रहा था। तो वो वचन पढ़ रहा था चलते चलते। क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था? रथ में चलते चलते क्या कर रहा था? हालेलुया, जोर से बोले, क्या कर रहा था? रथ में चलते चलते क्या कर रहा था? नहीं सुनाई दिया मुझे। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आप लोग रथ में चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? चलते हो, नहीं चलते? अपने रथ में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? कौन सा रथ है आपका? लोकल ट्रेन। चलते हो, नहीं चलते उसके अंदर? क्या करना है अभी आपको? क्या करना है? वचन पढ़ना है। तब परमेश्वर कहां से देखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर कहां से देखेंगे? हाँ, सब लोग मत जाइए ट्रेन में जाकर टिकट लेकर परमेश्वर देखेंगे, मुझे वचन पढ़ना है, ट्रेन में मत बैठो। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में समय को व्यर्थ ना करना, परमेश्वर के वचन को निकालकर पढ़ लेना। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो उस पत्री को याद कीजिए जिसमें कहा विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से। आपके पास ऑडियो बाइबल है, लगा के जाओ, ऑडियो बाइबल लगा के जाओ। मैं डेली डोज आपके लिए देता था, लेकिन जिस दिन आपने डेली डोज बंद कर दिया सुनना, उस दिन मैंने भी बनाना बंद कर दिया। मैंने आपके लिए शुरू किया था वो, ताकि आप चलते चलते आपके कानों में वचन लगाकर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो नपुंसक क्या कर रहा था? परमेश्वर के वचन को वो पढ़ रहा था। कहां पर पढ़ रहा था वो? रथ में चलते चलते पढ़ रहा था। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखकर पवित्र आत्मा के जरिए फिलिप्पुस से जाकर कहा उसकी आत्मा में, दौड़ कर जा, जाकर उससे मिल,
उससे मिल, और मिलने के बाद उसको जाकर प्रभु यीशु के बारे में बता दे। फिलिप्पुस दौड़ कर जाता है, फिलिप्पुस दौड़ कर जाकर वो रथ को रोक देता है। रथ को रोकता, कितनी हिम्मत फिलिप्पुस की कि रथ को रोके, एक मंत्री के रथ को रोके। किसका रथ था वो खजांची था ना, एक मंत्री का खजांची था कि नहीं वो? ऑलराइट, उसके रथ को रोका। साहस की जरूरत है कि नहीं? एक नगर सेवक का रथ को रोक कर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कैसी सेवा होती है आपकी। हालेलुया। वो क्या करता है, उस खजांची का रथ को रोकता है और वो कहता है कि, रथ को रोक कर कहता है, जो तू पढ़ता है क्या तेरे अकल में भेजे में घुसता है? हम वही बोलते हैं ना, घुसा अंदर घुसा, भेजा खुला, भेजे में घुसा कि नहीं, ऐसे पूछते हैं ना हम लोग, तेरा अक्ल खुला कि नहीं? उससे क्या कहता है, जो तू पढ़ता है क्या तू उसे ग्रहण कर पाता है? क्या तू उसे समझ पाता है? उसने क्या कहा, सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस बड़ा है, मेरा ब्रेन से बाहर है, जब तक तो कोई मुझे समझाए ना तो मैं कैसे समझूं? तो क्या कहता है, ट्यूशन लगा। हम क्या कहते, तुरंत बेटा समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, ट्यूशन लगा देंगे आपको। संडे भी क्लास लगाएंगे, मंडे भी क्लास लगाएंगे, स्पेशल क्लास लगाएंगे, रात को क्लास लगाएंगे, दिन में क्लास लगाएंगे। नबूवत से क्या कहता है, फिलिप्पुस अगर तुझे समझ में नहीं आता तो क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं? मैं आई हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू। उसने क्या कहा, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे ही नपुंसक से फिलिप्पुस ने कहा मे आई हेल्प यू, उसने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, और उसने अपने रथ में उसको स्थान दिया बैठने को, और कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते चलते। फिलिप्पुस ने नहीं कहा कि भाई आपके साथ मैं आऊंगा तो मेरा गांव छूट जाएगा, मैं दोबारा कोई रथ मुझे नहीं मिलेगा, मुझे यहां पर रोक, यहां पे बोलकर मैं चला जाऊंगा। उसने कहा कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। कहां? तेरे राजभवन तक चलेंगे हम, तेरे राजभवन तक चलेंगे हम। चलते 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 हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक वचन समाप्त ना हो जाए, जहां तक वचन तेरे भीतर ना आए, जहां तक तुझे ग्रहण करने की शक्ति ना मिले, जहां तक तुझे परमेश्वर को पहचानने का मन खुले ना, वहां तक मैं तेरे साथ यात्रा करूंगा। वो चलते 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 इतना सुसमाचार उसको सुना दिया। वो कहता है आगे क्या करना? तो उसने कहा कि आगे तुझे पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और कौन सी जगह थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सुंदर मनोहर जगह था। परमेश्वर ने नया बना कर दिया होगा शायद, उस रेगिस्तान में, उस जंगल में, उस जगह पर। उस रास्ते पे चलते 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 एक छोटा सा गड्ढा मिलता है, और उस गड्ढे में पानी होता है। वो कोई यरदन की नदी नहीं थी जहां पर यरदन की नदी में बपतिस्मा यूहन्ना खड़े होकर कहता है कि आओ मन फिराओ, आओ मन फिराओ। वो बड़ा नदी नहीं था जहां पर यीशु मसीह जाकर बपतिस्मा को लिए है। वो छोटा सा कुएं के जैसा कुछ था वहां पर। शायद परमेश्वर ने जिस तरह से फिलिप्पुस को तैयार किया, वैसे शायद उस गड्ढे को भी तैयार किया होगा। वहां पर था, पानी था, थोड़ा सा पानी था। उसने कहा देख पानी है, पानी पानी पानी। उसने कहा ठीक है, रोक देते, रोक देते हैं, यहां पर बपतिस्मा का क्लास पूरा करते हैं। और उन्होंने मिलकर वहां पर बपतिस्मा का क्लास पूरा किया, और उसको बपतिस्मा देने के बाद वहीं पर फिलिप्पुस खड़ा था, जो दौड़ कर आया था। परमेश्वर की आत्मा आकर उसके ऊपर ऐसा छा गया कि फिलिप्पुस को उठा कर ले गया, कैसरिया में फेंक दिया उसको। अगर ऐसा नहीं होता, ये जाकर शायद कहता कि तेरे राजभवन में मेरे को एक नौकरी लगा दे, रिकमेंडेशन, सिफारिश, पता नहीं क्या होता वहां पर। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो फिलिप्पुस के पास था, और फिलिप्पुस इतना फुर्ती इंसान था, वो इतना फुर्ती, इसलिए मैं कह रहा आपसे कि 40 में बूढ़े ना हो जाना, फुर्ती रहो, दौड़ने वाले बनो, 50 में 60 में भी दौड़ने वाले बनो, 70 में 80 में चलने वाले बनो, 90 में 100 में थोड़ा धीरे धीरे हो जाओ। 100 में चलते चलते कह देना प्रभु कब्रिस्तान तक पहुंच गया, यहीं पर मैं लेट जाता हूं, मुझे अपने पास ले लेना। अपने आखिरी दिन तक अपने पैरों के ऊपर चलते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी लाठी का सहारा मत लेना,
कभी लाठी का सहारा मत लेना। प्रभु से मांगो, रोज मांगो इस बात को, प्रभु कभी मेरे बुढ़ापे में मुझे लाठी की सहारे की जरूरत कभी आने मत दीजिए। प्रभु इतना ताकतवर मुझे रखिए कि प्रभु मैं आखिरी दिन जैसे यीशु मसीह चलते चलते चाबुक की मार खाते खाते सलीब को उठाकर अपमान को सहते सहते वो सलीब के ऊपर जाकर आखिरी मृत्यु को कहता है कि प्रभु मैं आज चुका हूं मृत्यु के पास, मेरी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। वो प्रभु यीशु मसीह चलते चलते कब्रिस्तान गए। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए, चलते चलते कब्रिस्तान जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कभी चले जाओ, मैं कह रहा कि बुढ़ापे में, पूर्ण बुढ़ापे में बिना लाठी के सहारे चलते चलते ये प्रभु के उस भवन में चले जाओ। फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा उसे घेर लेते, उसके बाद छा जाकर उसे उठाकर ले जाती है और उससे सीधा कैसरिया में लेकर जाती है। वहां जाकर फिर से वो सुसमाचार प्रकट करने लगता है। वो कुछ और नहीं करता, सिर्फ सुसमाचार 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 को प्रकट करता है। तो तीसरा एक जाति है मनुष्य जाति में, उसका नाम है नपुंसक जाति। उसका सम्मान करो, उसका गौरव को, उसका आदर करो। उनको देखकर हंसी मजाक नहीं करना, उनको देखकर उनका टट्ठा नहीं उड़ाना, उनको देखकर भागना नहीं, छिपना नहीं। कभी लगा कि प्रभु वो आके मुझे परेशान करेगा, मन में प्रार्थना करो प्रभु उसको मेरे पास आने मत दो, प्रभु आने नहीं देगा। आप सबसे ज्यादा मैं यात्रा करता हूं, आप सबसे ज्यादा मैं यात्रा करता हूं, हर रोज मुझे वो मिलते रहते हैं। कभी कुछ नहीं किया मेरा उन्होंने। सम्मान करो उनका, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक और जाति के रूप में उत्पन्न किया है। और परमेश्वर ये भी कहते हैं वचन में कि जो स्वर्गराज के खातिर अपने आप को नपुंसक ठहराते हैं वो धन्य है। मत्ती का सुसमाचार 5-6 अध्याय में मिलेगा आपको। जो अपने आप को स्वर्ग के खातिर नपुंसक ठहराते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दफना कर जो इंसान चलता है वो स्वर्ग के काबिल हो जाता है। सो 3 जातियों को हम लोग देख रहे हैं। कौन सी जाति? एक पुरुष, दूसरा स्त्री और तीसरा, इन सबको मिलाकर परमेश्वर ने मनुष्य कहा है। क्या कहा है? मनुष्य कहा है। हम देखेंगे आदम को परमेश्वर ने कहां से बनाया। आदम को परमेश्वर ने कहां से बनाया? मिट्टी से बनाया। ओके, मेरा स्लाइड मिस हो गया, डोंट वरी। राइट, ओके। सो आदम का मतलब है, आदम का मतलब है, राइट, आदम का मतलब है लाल मिट्टी, या फिर अर्थ कहते हैं, भूमि कहते हैं उससे। इट्स कॉल्ड रेड सॉइल। ओके, रेड सॉइल। परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की है तो परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को लेकर उसका एक पुतला बनाकर अपनी जीवन की श्वास उसके अंदर फूंक दिया, तो वो मनुष्य जीव आत्मा हो गया। मनुष्य क्या हो गया? वो जीव आत्मा हो गया, वो जीवित हो गया। ऑलराइट, उसके अंदर जो जीवन आई थी, किसके अंदर? आदम के अंदर। मिट्टी के अंदर जो जीवन आई थी, मिट्टी में जीवन आ गई थी। मिट्टी में क्या आई? मिट्टी में क्या आई? कहां से है वो जीवन? परमेश्वर से। परमेश्वर ने अपने भीतर की सांस को किसके अंदर फूंका? किसके अंदर फूंका? पुतले में फूंका। पुतले में फूंकने के बाद उसे पुरुष बनाया। क्या बनाया? पुरुष बनाया। अब पुरुष को नींद देकर परमेश्वर उसके एक पसली को निकालकर उस पसली में से एक आकार को लेकर आते हैं। उस आकार का नाम है स्त्री। उस आकार का नाम क्या है? स्त्री। परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को सांस दिया, तो परमेश्वर ने सांस में से एक और प्राणी को लेकर आया, इसलिए उसको ईव हवा कहा, जिसका नाम है ब्रेथ और लाइफ। वो जीवन है, वो जीवन है। वो क्या करती है? अभी वो अपने गर्भ में एक शिशु को जीवन दान देती है। वो स्त्री क्या करती है? अभी किसके पास है जीवन? अभी किसके पास है? बगैर स्त्री का पुरुष संसार नहीं। आदम अकेला अकेला ही रह जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, उसके लिए मैं एक जीवन साथी को बनाऊंगा। और वो जीवन साथी, वो जीवन साथी है। वो मतलब जीवन देने वाली साथी है। वो 9 महीने शिशु को अपने गर्भ में रखकर उसके अंदर जीवन को लाती है, उसके अंदर सांस भरती है। वो स्त्रियों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्त्रियों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? स्त्रियों का अर्थ नहीं చెప్తున్నాను।
ఏం అర్థం కావట్లేదా? టైం అయిపోయిందా? క్లోజ్ చేయమంటారా? క్లోజ్ చేసేయమంటారా? చెప్పండి. निर्जीव कौन था? निर्जीव कौन था? बेजान कौन था? प्राणम लेनी व्यक्ति एवरू कौन था? क्या नाम इस पुतले का? आदम के अंदर जीवन नहीं था. आदम के अंदर जीवन नहीं था. जिस मिट्टी को लिया गया उस मिट्टी में जीवन नहीं था. जीवन किधर से मिला उसको? परमेश्वर की ओर से उसको जीवन दिया. अब वो मिट्टी में से जो जीवन बन गया है उसमें से परमेश्वर एक पसली को निकालकर उसको एक प्राणी बनाते. उसका नाम है स्त्री, हवा, जिसका अर्थ है लाइफ, जिसका अर्थ है ब्रेथ. ये जीवन देती है, टू लिव, टू गिव लाइफ. स्त्री को परमेश्वर ने क्यों बनाया? ताकि वो जीवित रहे और जीवन दान वो दे सके. ठीक है. इन दोनों के बाद में इनको एक बेटा पैदा हुआ. उस बेटे का नाम क्या है? कैन. कैन का नाम क्या है? प्राप्त किया हुआ. कैन का अर्थ क्या है? प्राप्त किया हुआ. मैंने एक मनुष्य को पाया है. मैंने एक मनुष्य को पाया है. उसको क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं या उसको स्पीयरर, मतलब उसको भाला फेंकने वाले कहते हैं. कैन उसका नाम है. वह उसका एक और भाई पैदा हुआ. उसका नाम क्या है? एबेल. का मतलब क्या है? एबेल का मतलब है सांस या फिर भाप, वेपर. क्योंकि उसका जीवन क्या हो गया? उस भाप के समान वो हवा में मिल गया. मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुलबुले के समान और वाटर वेपर के समान है. वो क्या हो गया ऐसा? क्यों? क्योंकि कैन ने उसको क्या कर दिया? मार दिया है. ऑलराइट, ओके. आदम 130 वर्ष जीवित रहने के बाद अपने स्वरूप में, अपनी समानता में एक बच्चे को जन्म दिया है. कौन से स्वरूप में? कौन से स्वरूप में? अपनी ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में उसने एक बच्चे को जन्म दिया है. और उसका नाम क्या रखा? शेत रखा. उसका नाम क्या रखा? उसका नाम शेत. कौन से स्वरूप में पैदा हुआ? ये किसके स्वरूप में? आदम के स्वरूप में पैदा हुआ. लेकिन परमेश्वर ने नर और नारी को कौन सा स्वरूप में सृष्टि किया था? अपने स्वरूप में. ओके, ध्यान दीजिए इस बात को. यहां पर सब लोग कहते हैं हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं. हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है. हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं हैं. ओके. अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं तो परमेश्वर को नीचे आने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हमको उद्धार देने की क्या जरूरत थी? అగర్ हम परमेश्वर के स्वरूप में, మనం దేవుని పోలికలో ఉన్నట్లయితే ఆ దేవుడు కిందకెందుకు రావాలి? ఆయన శిలువ మీద ఎందుకు మరణించాలి? మనల్ని పాపాలు ఒప్పుకోమని ఎందుకు చెప్పాలి? పరిశుద్ధంగా జీవితం ఎందుకు చెప్పాలి? పోలిక ఉందా ఈరోజు మనకి? क्या हमारे अंदर कोई परमेश्वर के स्वरूप है क्या? नहीं है. वचन ध्यान से पढ़ो. वचन को ध्यान से पढ़ो. यहां पर परमेश्वर ने जब सृष्टि की थी आदम को और हवा को, उनकी जब सृष्टि की थी तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृष्टि की. लेकिन क्या किया वो लोग? पाप करके क्या किया? परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया, उनकी महिमा को खो दिया. वो दिगंबर हो गए. वो अविनाशी थे, बनाए गए थे, लेकिन नाशवान हो गए. अविनाशी मतलब इमोर्टल. ఇమ్మోర్టల్, మరణం లేని వాళ్ళు. కానీ ఏం తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు? మరణాన్ని తెచ్చుకున్నారు. పాప యొక్క జీతము మరణమై ఉన్నది. इमोर्टल, परमेश्वर ने इमोर्टल बनाया था, उनको अविनाशी बनाया था, लेकिन वो नाशवान हो गए हैं. ऑलराइट. परमेश्वर के स्वरूप उनके अंदर से बाहर चला गया है. परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर से बाहर चला गया. हम लोग उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय में 3रा वचन से पढ़ रहे थे. ओके, 3रा वचन में गए थे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ओके, परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर से हट गया, तो इसलिए आदम ने क्या किया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में एक बच्चा को जन्म दिया. पहला कुरिन्थियों के पत्री 15वां अध्याय 49 वचन को पढ़ेंगे. कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्री 15वां अध्याय 49 वचन पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 15 verses 49. కొరింథీయుల మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 49వ వచనం పढ़िएगा.
वैसे ही और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, हाँ, जो मिट्टी का था, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसा मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। करेंगे। था गे मतलब डिफरेंस क्या है? తెలుగులో చదవండి. हाँ, మరియు మనము हाँ, మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము हाँ. పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. ధరించిన ధరింతుము డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంగ్లీష్ లో పढ़िए. We have born the image of the earthly, shall also have is a past tense, shall is a future tense. ఏం చెప్తుంది ఇందులో? ఇక్కడ क्या दिखाता? पौलुस अपनी कलीसिया को क्या लिखकर कहते हैं? हमने मिट्टी का रूप धारण किया था. वही लिखा हुआ हिंदी में. क्या लिखा हुआ? धारण किया. कौन सा रूप था? कौन सा रूप था? ध्यान दीजिए, आदम ने कौन सा रूप हमको दिया? मिट्टी का रूप दिया था. अब कौन सा रूप धारण करना चाहिए? स्वर्गीय रूप धारण करना चाहिए. वो स्वर्गीय रूप धारण करना चाहिए. इसी कारण से स्वर्ग से परमेश्वर नीचे हमारे बीच में उतर आए. मैन हालेलुया. ठीक है, उन्होंने उसको एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को उन्होंने शेत नाम दिया है. उसके बाद आदम और भी जीवन जीते हुए 800 वर्ष जीवन जिया. 130 वर्ष की उम्र में पिता बन गया. 800 वर्ष जीकर उसने और भी बेटा बेटी उत्पन्न किया. शेत का मतलब है अपॉइंटेड और प्लेस्ड, इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान में. क्यों? हवा ने क्या कहा था? जो मेरा बेटा, जो एबेल, एबेल का मतलब भाप बन गया था, जो मिट गया था, मर गया था, उसके स्थान में एक अच्छा बेटा मुझे मिल गया है. स्थान में इसका अर्थ यह होता है, he is appointed or placed. शेत 105 वर्ष जीवित रहा. उसके बाद उसने इनोश को जन्म दिया. उसके बाद वो 807 वर्ष और जीवित रहकर वो और भी बेटा बेटियों को उसने जन्म देकर पूरे 912 साल वो जीवित रहा. कितने साल? 912. क्या महिमा में जीवन थी वो. हालेलुया. आजकल के परेशानी को देखकर, हम लोग बीमारियों को देखकर, कमजोरी को देखकर कहते हैं प्रभु उठा ले, उठा ले, उठा ले. कब आएगा तू? दर्द बहुत हो गया, कर्ज बहुत हो गया. हालेलुया. 800 900 ये जिंदगी है, खत्म नहीं होती. ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं हमारे लोग. कभी कभी टेस्ट मैच खेलते हैं ना, 1 सेंचुरी मारा, 2 सेंचुरी मारा, 3 सेंचुरी मारा, स्कोर बढ़ता गया, दिन खत्म हो गया, फिर मारा 500 रन हो गया, फिर मारा 600 रन हो गया. हम लोग क्या कर रहे हैं? 2020 खेलना चाहते हैं. प्रभु जल्दी आ, जल्दी लेकर जा, क्योंकि परेशानियां बहुत हो गई. क्यों मेरे प्रभु? वहां पे विश्राम मिलेगा ना. कहां पर? स्वर्ग में विश्राम मिलेगा, जहां पर नौकरी करने की जरूरत नहीं है. ओके, आप बहुत गलत फहमी, बाद में बताऊंगा मैं. आपको बड़ा नौकरी करना पड़ेगा वहां पर. आप क्या सोच रहे हैं? प्रभु बेरोजगारी का संसार बना रहे वहां पर, निकम्मों का संसार बना रहे वहां पर, और कोई काम धंधा नहीं है प्रभु को कि स्वर्ग से इकने होते पुत्र यीशु मसीह को नीचे भेजकर इतना चाबुक के मार खिला के मुंह पे थुकवाया उसने. हाँ, वो सलीब के ऊपर सलीब को लेकर जाता है, कीले ठोक लेता अपने आप को. लोग चोर कहते हैं, लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, बड़ा अपमान करते हैं. तेरे पिता कौन है कहते हैं. क्या परमेश्वर को काम नहीं है निकम्मे लोगों को, बेकार लोगों को ले जाकर स्वर्ग में रख के बोलता बेटा बेटा बैठो 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 खाओ पियो. तो मैं स्वर्ग की गलत फहमी हुई है. यहां पर जितना काम है उससे 1000 गुना काम उधर रहेगा. अगर अनंत जीवन कहते हो, यहां पर 100 साल का जीवन को अनंत कहते हो. जैसे जीवन अनंत है, काम भी अनंत है. प्रभु को निकम्मे बेकार लोग नहीं चाहिए. अगर आप लोग ऐसा है तो यहीं पर रह जाओ. हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. नरक में नहीं सोचना कि वहां पे काम नहीं कर. नरक में काम है, नरक में काम है. नरक का मालिक शैतान नहीं, नरक का मालिक मेरा परमेश्वर है. शैतान को राजा बनाकर छोड़ देगा क्या उधर?
नहीं छोड़ेगा। शैतान को वहां पर बंदी बनकर रहना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत प्रचार सुना, स्वर्ग में नरक में शैतान रहेगा, स्वर्ग में परमेश्वर रहेगा। नहीं भाई, परमेश्वर इतना दयालु नहीं है कि एक संसार उसको दान में दे दे। परमेश्वर इतना दयालु है कि आपको अपना सिंहासन दे दे, लेकिन शैतान को वो नरक नहीं देगा। वहां पर वो एक कैदी के रूप में जाएगा, गुनहगार के रूप में, एक अपराधी के रूप में, एक दोषी, एक पापी के रूप में जाकर अपनी सजा को 2 इंस्टॉलमेंट में लेगा। वो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 1000 ईयर्स के बाद उसको बेल मिलेगा। 1000 साल के बाद उसको क्या मिलेगा? बेल मिलेगा। वो फिर वापस जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वहां पर भी काम होगा, वहां पर भी काम होगा। सबसे बड़ा काम यह होगा कि HO पैदा करना। क्या पैदा करना? HO पैदा करना। क्या करना? नहीं समझ में आया? व्हाट इज HO? H इज हाइड्रोजन, O इज ऑक्सीजन। 2 O बनते हैं तो मिलेगा। ओके, 2 H और 1 O बनेगा तो मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसके लिए आप आधी रात तक इंतजार करते हो, पानी नहीं आया। संडे इंतजार करते हो, पानी नहीं आया। संडे दौड़ कर जाते हो, क्यों? पानी आने का टाइम हो गया। नरक में क्या नहीं मिल रहा था? पानी नहीं मिला। पानी बनने के लिए क्या चाहिए? पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 H और 1 O चाहिए। ये नहीं मिला वहां पर। लास्ट में वो कहता है कि प्रभु एक काम करो, लाजर को भेजो मेरे पास। लाजर को भेजो। क्या देकर भेजो? क्या देकर भेजो? पानी देकर भेजो। क्या देकर भेजो? पानी। आपको क्या लगता है वहां पे कोई साइंटिस्ट नहीं है? नरक में कोई साइंटिस्ट नहीं है? कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है? सब अज्ञानी है उधर है। डॉक्टरेट पाए हुए लोग भी वहां पर है, डबल PhD किए हुए लोग भी वहां पर है, साइंटिस्ट लोग भी वहां पर रहेंगे। लेकिन किसी को H नहीं मिलेगा, किसी को O नहीं मिलेगा। आज चांद के ऊपर जाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा वहां पर? एक पानी का बूंद ऐसा छोड़ देते हैं, वो क्या होता है? उसको वैसे ही घूमते रहेगा। उसको पकड़ते फिर छोड़ते, पकड़ते छोड़ते, पकड़ते छोड़ते, उसे अंदर डालते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर, नहीं तो खत्म हो जाएगा वहां पर भी। जब तक नेक्स्ट फ्लाइट नहीं जाएगी तब तक पानी नहीं है। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का जीवन कितने सालों का है? 1000 वर्षों का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आदम ने एक और बेटे को जन्म दिया, शेत ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम क्या है? इनोश। इनोश का मतलब है मैन एज फ्रेल एंड इमोर्टल। एक मनुष्य मतलब एक कमजोर है, फ्रेजाइल जिसे कहते हैं। कभी कभी आपके घर पे टीवी आती है तो उसके ऊपर हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल बोल के लिखा होता है, FRAGILE। ओके, मतलब टूट जाएगा, कांच का सामान नहीं है। आप ग्लास लेकर आते हो खरीद के, उसके ऊपर बॉक्स में लिखा होता है फ्रेजाइल, मतलब टूट सकता है बहुत जल्दी। इनोश वो व्यक्ति है बहुत जल्दी टूट सकता है। इनोश वो व्यक्ति है बहुत जल्दी वो मर सकता है। इनोश जन्म, वो उसके जीवन के बाद उसने केनान को जन्म दिया। और ये जब उसने पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो केवल 70 वर्ष का था। उसके बाद वो 910 वर्ष और भी बेटा बेटी को जन्म देते हुए वो जीवित आगे बढ़ता रहा। केनान का मतलब है हम्बल। केनान का मतलब क्या है? हम्बल, लो और पोसेसर, प्राप्त किया हुआ। राइट? हम 26वां वचन को देखते हैं, 4 अध्याय का 26वां वचन को देखते हैं। एनोश के समय में प्रार्थना करना शुरू हो गया था और उसी समय लोगों की आबादी बढ़ना भी शुरू हो गया था। एनोश ने अपने 65 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उसने महललेल रखा था। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? उसके बाद एनोश 895 वर्ष तक जीवित रहकर वो मर गया था। महललेल का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति, द प्रेज ऑफ गॉड, దేవుని యొక్క स्तुति। और महललेल ने क्या किया? उसने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम क्या है? वो क्या नाम है? जरेद। ओके, जरेद का मतलब क्या है? डिसेंडेंट, मतलब वो डिसेंड हुआ या फिर किसी और से
प्राप्त हुआ व्यक्ति था। ठीक है, हम वहां से एनोक के पास चले जाते हैं। 21 वचन में देखते हैं, हम एनोक के पास जाते हैं। एनोक जब पिता बना था वो 65 साल का उम्र का था। कितने साल का? 65 साल का। एनोक 65 साल का उम्र के बाद में वो 300 वर्ष वो चलते 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 राइट परमेश्वर के साथ चला गया। टोटल कितने साल जिया वो? 365 वर्ष राइट। इनोक 365 वर्ष देकर हमको उसमें से दशमांश देकर चला गया। क्या देकर गया? दशमांश। 365 दशमांश। वो 365 साल जिया, हमारे 365 दिनों का एक वर्ष बनता है। इनोक का मतलब है डेडिकेटेड। इनोक का अर्थ क्या है? डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड, समर्पित किया हुआ, शिक्षित हुआ, प्रशिक्षित है, ये अनुशासन से भरा हुआ है। अब इनोक ने मतुशला को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मतुशला को जन्म दिया। 187 वर्ष उसके बाद 782 वर्ष और वो जीवित रहकर मतुशला 969 वर्षों में वो अपने प्राण को छोड़ देता। 969 इयर्स। मेतुशेलह का मतलब है वन हु वाज सेंट, जो भेजा गया है। वन हु वाज सेंट। मेतुशेलह 1000 से 10 सेंचुरी से केवल 31 इयर्स कम था। उतना ही था वो, बराबर है। 969 है उसका एज। ऑलराइट, ओके, 31 इयर्स कम था। ही वाज सेंट। यीशु मसीह कहते हैं आई एम सेंट, मैं भेजा गया हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। क्यों आए यीशु मसीह यहां पर? ताकि हमको 1000 वर्षों का ये मानव शरीर में जीवन को धरती पर दे। हमें 1000 वर्षों का जीवन देने के लिए वो यीशु मसीह पहले बादलों के ऊपर आएंगे, 7 साल हमारे साथ वहां पर रहकर हमें 1000 वर्षों के लिए नीचे लेकर आएंगे। जो काम मतुशेलह पूरा नहीं कर पाया, वो काम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करवाएंगे। आमीन, हालेलुया। मतुशेलह का एक बेटा पैदा, उसका नाम क्या है? लेमेक। लेमेक 182 वर्ष का था जब उसने नूह को जन्म दिया, और उसके बाद में वो 777 वर्ष पूरा जीवन जीकर वहां से धरती को छोड़कर वो चला गया। नूह का अर्थ क्या है? लेमेक का अर्थ क्या है? लेमेक का मतलब स्ट्राइकर डाउन या फिर द वाइल्ड मैन, अ स्ट्रांग मैन। अ स्ट्रांग मैन, బలవంతుని చేతిలో బాణములు. ఎవరు వారు? యవన కాలంలో పుట్టినటువంటి కుమారులు బలవంతుని చేతిలో, ओके, वीर के तीर। ओके, क्या कहते हो? बलवान के संतान कैसे होते हैं? वीर के तीर के समान होते हैं, राइट। एक वीर के तीर के समान। नोह, एक नूह जिसको उन्होंने जन्म दिया, नूह को उन्होंने रेस्ट नाम दिया है या फिर कंफर्ट नाम दिया है। काम, शांति उन्होंने कहा। यह कहते हुए कि लेमेक ये कहते हुए उसके अपने बेटे को उसने ये नाम दिया था कि कम से कम मेरे बेटे के समय में ये धरती के ऊपर शांति आए। क्यों कहता है ये काम? क्योंकि नूह के बाद हम लोग देखते हैं शेम, हाम और जापेद वो जन्म लेते हैं। उन्होंने शादी किया, उनके बच्चे नहीं हुए थे। 8 जन मिलकर वो जहाज के अंदर चले जाते हैं। क्यों परमेश्वर को जहाज के अंदर भेजते? क्योंकि मानव जाति पाप में डूब गई थी, इतनी भयंकर पाप में डूबी हुई थी। लेमेक ने सोचा मेरे बेटे के समय मेरा बेटा जाकर कुछ काम करेगा और सारी संसार को बदल देगा। लेकिन उस बेटे के रूप में परमेश्वर ने क्या किया? एक नई सृष्टि को लेकर आया था, एक नई सृष्टि। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ नाश करके एक नई सृष्टि में नई शुरुआत को लेकर आऊंगा। इसी कारण से उन्होंने जल प्रलय को लेकर आया और सब कुछ खत्म कर दिया था। शेम का मतलब है फेम, प्रख्याति, मतलब प्रसिद्धि कहते हैं वो। हाम का मतलब है हॉट अवाम। यापेत का मतलब है ओपन एनलार्ज्ड, जो विकसित विकसित व्यक्ति है, या फिर वो से खूबसूरत भी हम लोग कह सकते हैं। नूह 350 वर्ष का था जब उस समय प्रलय आई थी। उसके बाद उसने और 600 वर्ष जीवन जिया। 9 अध्याय का 28 वचन में हम लोग देखते हैं नूह का अंत हो जाता है। 950 वर्ष नूह जीवित रहता है।
हम एक बार लास्ट में फिर से एक बार इन वचनों को ध्यान करते हैं। आदम का मतलब है लाल मिट्टी। आदम का मतलब क्या है? लाल मिट्टी। आदम में से परमेश्वर ने जीवन को लेकर आया। वो लाल मिट्टी और जीवन दोनों मिलकर उन्होंने कैन को इस संसार में एक भाला चलाने वाला पहला क्रोधी इंसान को बनाया। उनके घर में से कौन आया पहला? क्रोधी इंसान, घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, द्वेष करने वाला, पाप करने वाला इंसान उनके गर्भ में से पैदा हुआ। उसके बाद एक और पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा हुआ इसके सामने कमजोर पड़ गया था। जो बलवान के सामने वो हाबिल जो है वो कमजोर पड़ गया और वो घात किया गया, वो मर गया था। एक और जन्म, एक और संतान को आदम ने जन्मा, उसका नाम उसने शेत रखा, जिसे कहा कि हाबिल की जगह पर मैंने उसको प्राप्त किया है। शेत ने एक व्यक्ति को जन्म दिया। वो व्यक्ति कौन सा था? बहुत कमजोर था, वो बहुत कोमल था, वो टूट सकता था, बहुत ही जल्दी वो टूट सकता था। उसका नाम उसने एनोश रखा। ये जो कमजोर व्यक्ति था उसने एक नम्र व्यक्ति को पैदा किया, उसने कैनान को पैदा किया। उसने एक कमजोर व्यक्ति ने एक नम्र व्यक्ति को जन्म दिया है। उसके पेट में से एक विनम्रता पैदा होती है। विनम्र व्यक्ति अपने पेट में से एक परमेश्वर की स्तुति करने वाला महललेल को उसने जन्म दिया था। परमेश्वर की स्तुति करने वाला वो महललेल उसने यरद के रूप में परमेश्वर की ओर से नीचे उतराने वाला एक संतान को लेकर आया था। वो परमेश्वर की ओर से जो नीचे आया था उसने अपने पेट में से, अपने गर्भ में से इनोक को जन्म दिया था, जो परमेश्वर के संग संग चला करता था। और परमेश्वर के साथ ही होकर उनके साथ में चला करता था। जो परमेश्वर के संग संग चलता था उसने लंबी आयु को प्राप्त किया हुआ एक प्राणी को, एक जीव को उसने जन्म दिया और उसका नाम उसने मथुशला रखा था। जो लंबी उम्र को प्राप्त किया हुआ मथुशला था, उसने अपने गर्भ में से एक सामर्थी, एक शक्तिशाली व्यक्ति को, लेमेक को जन्म दिया था। और लेमेक ने एक पुनरुत्थान को ले आने वाला, एक नई सृष्टि को लाने वाला एक नूह को जन्म दिया था। आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, आपके पेट में से कौन निकलते हैं? आपके पेट में से क्या फल निकलता है? आप वो पेड़ हो जिसका फल को खाकर लोग पहचानते हैं, तो आप कैसी पेड़ को लेकर आते हो? जो बच्चों को आपने जन्म दिया उनके बारे में भी भूल जाओ। इसके आगे अपने पेट से आप क्या निकालते हो? आपके पेट से जो भरा हुआ आपके मुंह से आप क्या निकालते हो? कौन सी फल को निकालते हो? कैसे फल आपके आते हैं? कैसे पेड़ आप हैं आज? कैसे पेड़? मिट्टी से निकला हुआ था। और मिट्टी चलते 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 सामर्थ्य, शक्तिशाली होकर परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर एकमात्र इंसान को करोड़ों के बीच में देखा जो उसकी राह पर चलता है, और उससे कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरे जैसा मुझे कोई मिला नहीं है, मैं तेरे यहां से नई सृष्टि को लेकर आऊंगा, पाप भरी संसार को मैं खत्म कर दूंगा। और वहां से प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारे बीच में आते, एक नई संसार में आकर एक दूसरे आदम का जगह लेते हैं। इसलिए हमने कहा था जो मिट्टी का रूप हमने धारण किया था, उस मिट्टी के रूप को बपतिस्मा के समय पानी में ले जाकर उसको दफनाकर एक जो आत्मा का रूप है, जो नया रूप है, जो स्वर्ग का है, जिसको हमें धारण करना है, और यीशु मसीह को ग्रहण करके हम एक नया जीवन प्राप्त करके नए आदम को हमारे जीवन में लेकर आए। पहला आदम नाशवान था, दूसरा आदम अविनाशी है। पहला आदम मिट्टी से निकला गया था, दूसरा परमेश्वर के स्वर्ग से मरियम के गर्भ में से होकर हमारे बीच में आया था। हम उस आदम को पाकर हम लोग चलना है। पहला आदम का हमें छोड़ना चाहिए। आपके पेट में क्या फलता है? एक सवाल अपने आप से पूछें। इसके आगे आप जो भी अपने पेट में से निकालोगे वो कौन सा चीज है? वो कैसा चीज है? वो क्या एक फुसफुसाने वाली चीज है, या फिर क्या बोलते हैं उसको कुड़कुड़ाने वाली चीज है, या घृणा करने वाली चीज है, नफरत करने वाली चीज है, देश करने वाली चीज है, चुगली करने वाली चीज है, आरोप लगाने वाली चीज है, या फिर वो आशीर्वादित चीज है, मधुर चीज है, महिमान्वित चीज है? क्या है आपके पेट के अंदर? परमेश्वर आपके पेट को देखना चाहता है। वचनों को अपने जीवन में लेकर आए, वचनों के आधार पर चलने के लिए अपने आप को सिद्ध करें।
वचनों को अपने जीवन में ले जाने के लिए सिद्ध करें, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। परमेश्वर, मेरे पेट में आज क्या रखा है आप? जो नए बच्चे हैं जो एक ना एक दिन शादी करेंगे और माता पिता बनेंगे, ये वचन को याद रख के प्रभु से मांगना रोज, प्रभु मेरे पेट में से आप किसको लेकर आओगे? जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि हन्ना की कमी हमें होती है। हन्ना जैसी स्त्रियां जो प्रभु के संतान को जन्म लेने वाली स्त्रियां बहुत कम हो गई हैं, लगभग ना के बराबर हो गए हैं। क्या हम में से ऐसा कोई हन्ना बनने पाए? क्या हम में से कोई ऐसा मरियम बनने पाए जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को हमारे गर्भ में से संसार में, अर्थात हम इस संसार में प्रभु को दिखाने वाले, पहचान कराने वाले, प्रभु की राह पर चलाने वाले इंसान बना सके? हमारे पेट में क्या है? एक बार सोचे, आपके पेट में क्या है? प्रभु इन वचनों से आपको आशीर्वादित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।